नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से सत्यहिंदी.com पे जुड़ने के लिए। बहुत हुई पॉलिटिक्स की बात, आज करते हैं कुछ नई बात। क्या बात? बात इतनी सी है कि ज्ञानवापी और मथुरा ईदगाह जैसे मामलों के बाद अब राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही मामला पेश हुआ है। ऐसा मामला जहां पे हजार लाखों में लोग आते जाते होंगे, ऐसी जगह का क्या मामला है आखिर और कहां का मामला है? देखिए, मामला है अजमेर दरगाह का, दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती या गरीब नवाज की दरगाह। सूफी सेंट थे जिनके नाम से दरगाह है और यहां पे लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोग आते हैं। मैं बोलूंगा हजार के करीब आते हैं। मैं मानता हूं करीब करीब साउथ ईस्ट एशिया की कई कंट्रीज जो मुस्लिम रूलिंग कंट्रीज हैं उनमें भी ये बड़े फेमस हैं, वहां भी इनके बारे में बात करी जाती है। तो आखिर हुआ क्या और क्यों इतना हल्ला हो रहा है और क्यों मैं आपके सामने आके बैठ गया? देखिए, ये बात है, एक आदमी है, एक शख्स है जिनका नाम है, जो हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बोलते हैं, उनका नाम है विष्णु गुप्ता। उन्होंने एक याचिका दर्ज करी। पहले उन्होंने याचिका दर्ज करी एसीजीएम कोर्ट में 25 सितंबर को, फिर 4 अक्टूबर को उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर करी और ट्रांसफर की अपील करी। 5 नवंबर को उन्होंने, जब उनको धमकी, वो कहते हैं, एलेज करते हैं कि मेरे को धमकी मिली, तो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। 25 नवंबर को अंतिम याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर, दैट इज मुंसिफ मजिस्ट्रेट अजमेर को दायर करी और 27 नवंबर को कोर्ट ने, कौन से कोर्ट ने? मुंसिफ कोर्ट ने वाद को स्वीकार कर संबंधितों को नोटिस जारी करा। अब इसकी हियरिंग कब है? इसकी हियरिंग है 20 दिसंबर को। इन नोटिस पे, नोटिस किसको इश्यू हुए शायद मैं बता चुका, फिर भी एक बार आपको बता देता हूं। अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी और एएसआई को, इनको अपने जवाब देने हैं। अब इनकी जो प्ली है वो किस पे बेस करी इन्होंने? एक तो इन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त हूं और मेरी आस्था का सवाल है। दूसरा, इन्होंने जिनको कोट करा है वो एक रिटायर्ड जज थे अजमेर के, जिसपे उन्होंने अजमेर हिस्ट्री के बारे में काफी बात करी है। उनका नाम था, और वो भी 1911 में किताब लिखी गई थी, उनका नाम था जज हरविलास शारदा। 1911 में ये पुस्तक लिखी गई थी। उसको इन्होंने अपना एक ग्राउंड बनाया है जिसके बेसिस पे ये फाइल करा गया है। पर क्या अजमेर में इसको लेके कोई हलचल है? क्या अजमेर में कुछ? देखिए, अजमेर को आपको समझना है तो आपको 2 चीजें समझनी पड़ेगी। अजमेर 2 चीजों के लिए बड़ा फेमस है। एक है अजमेर दरगाह और एक है पुष्कर, जहां पे ब्रह्मा जी का टेंपल है, जो कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में शायद एक ही मंदिर है उनका, वहां पे एक मंदिर है। तो क्या अजमेर दरगाह को लेके जब ये नोटिस सर्व हुआ उसके बाद में अजमेर में हलचल हुई? देखिए, मैं बोलूंगा हलचल कुछ हद तक हुई, और वो भी इस हद तक हुई कि लोगों में इसको लेके थोड़ा सा, मैं बोलूंगा, इंटरेस्ट कम है। उसका कारण है अजमेर की इकोनॉमी बहुत कुछ डिपेंड करती है दरगाह के ऊपर। आप मान के चलिए, अगर आप कभी अजमेर गए हो, दरगाह गए हो, तो आप जो दुकानें पाएंगे उसमें से दरगाह की तरफ जो दुकानें हैं, क्योंकि सिटी एरिया है, वहां जो ज्यादा दुकानें पाएंगे वो मानता हूं मुसलमानों की होंगी, पर वहां पे अच्छी खासी तादाद हिंदुओं की दुकानों की भी है। इसके साथ में वहां पे हिंदू भी जाता है दरगाह में और मुसलमान भी जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं किसी अखबार के रिपोर्टर से बात कर रहा था अजमेर में, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने मेरे को कहा कि जब पुष्कर कैटल फेयर होता है, जिसमें घोड़े नवंबर में होता है, कार्तिक पूर्णिमा पे खत्म होता है, उसमें घोड़े, आपके ऊंट, ये बिकने के लिए आते हैं, तो उस टाइम पे करीब करीब 10 से 20 गुना जो फुटफॉल है वो बढ़ जाता है दरगाह के अंदर। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए इसकी आस्था कितनी है। इसकी आस्था का इससे भी अंदाजा लगा लीजिए कि बादशाह अकबर यहां पे अपने बेटे की तमन्ना के लिए पैदल चल के आए थे।
कहां पे? दरगाह तक। और उन्होंने वहां अपनी मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई थी, इसलिए उनका दरगाह का नाम काफी ऊपर गया। ये तो लीगल मैटर है कि यहां शिव मंदिर था नहीं था, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। पर मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि ये जो किस उठाया गया एकदम से, ये अभी पिक्चर में आया। देखिए, अजमेर ऐसी जगह है, आप ध्यान रखिएगा, जहां पे मैं कहता हूं मिनिमल कर्फ्यू लगे होंगे शायद। अगर आप देखें तो कर्फ्यू ज्यादा नहीं लगे, जबकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, अच्छी तादाद में है, उसके बाद भी, और हिंदू पॉपुलेशन भी है, उसके बाद भी वहां कम लगे। हाँ, एक बार बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दरगाह में, जिसमें 2 लोग मरे थे, शायद वो 2007 की बात होगी अगर मैं गलती पे नहीं हूं। पर अजमेर में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ जिससे माहौल ज्यादा बिगड़ा हो। तो क्या वहां के लोगों को ये याचिका पूरी तरह से समझ में आ रही है? देखिए, आज की तारीख में ऐसा लगता है कि लोगों को इसमें इंटरेस्ट जो है वो कम है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज ऑफ बिजनेस, क्योंकि ये एक बिजनेस देता है। 2 कारण हैं, और साथ में बहुत बड़ा कारण आपको बोलता हूं, आस्था। यहां के जो दरगाह के खादिम होते हैं, जो गद्दी नशीन भी कहलाए जाते हैं, कई गद्दी नशीन होते हैं, उसमें से कईयों ने आज प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट भी करी है कि ऐसा कुछ ना हो जिससे कम्युनल हार्मनी बिगड़े अजमेर की। इस पे भी बातचीत करी गई है। पर क्या अजमेर को भी एक निशाना बनाया जा रहा है? क्या पोलराइजेशन का तरीका है? क्या ये सच्ची में कुछ और है? देखिए, इस बारे में अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट में केस है, कोर्ट में हियरिंग है, हम और आप लोग सब जुडिस है, हम आप लोग इसमें ज्यादा नहीं बोल सकते। सिर्फ ये बोल सकता हूं, जो कोर्ट डिसीजन करेगा वो सबको एक्सेप्टेबल होगा। देखते हैं होता है क्या 20 तारीख को। पर लगता है कि वहां के लोगों में अभी तक इसको लेके पूरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ है। लोग अभी भी देख रहे हैं कोर्ट की तरफ, देख रहे हैं भारतीय सरकार की तरफ, क्योंकि आप देखिए इतने सालों में ये बना है करीब 13th सेंचुरी में, और 13th सेंचुरी से लेके ये दरगाह वहां पर है। लोग जाते हैं, आते हैं, मैं आपको बोल चुका, हर धर्म हर जाति के लोग यहां पे जाते हैं, और यहां पे उनकी आस्था भी बहुत है, लोगों की, सारे धर्मों की आस्था है। और मेरे को अजमेर के बारे में पता है कि अजमेर मेरे हिसाब से काफी शांति प्रिय जगह है। क्या इसको भी जोड़कर देखा जाए पॉलिटिक्स से? पता नहीं, अभी बोलना हमारा ठीक नहीं होगा, पर हां, लगता कुछ ऐसा ही है। पर बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में सब जुडिस केस है, और बोलना भी नहीं चाहिए इसके ऊपर। देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेता है, और कोर्ट क्या डिसीजन देता है इसके ऊपर। ये एक अपने आप में चीज होगी। 20 तारीख को जब हियरिंग होगी तब समझ में आएगा। देखिए, कानूनी लड़ाई भी लंबी है, छोटी नहीं है, आप मान के चलिए, कानूनी लड़ाई भी लंबी है। गुप्ता जी ने उठाया है, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। उन्होंने पूरा ये केस को लिया है अपने हाथों में, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। पर हाँ, ये मैं मानता हूं कि दरगाह कमेटी और जो दरगाह कमेटी के कई लोग, उनमें कुछ ऐसा लगा है कि ये एकदम से क्या हुआ, और एकदम से ये बातें क्यों आई, एकदम से ये बातें क्यों उठी, और ये क्या हो गया अजमेर के अंदर। सब जुडिस है, आगे बोलना ज्यादा ठीक नहीं। मैं आप लोगों से सब इजाजत चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसे ही सत्यहिंदी.com से, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए।